जब जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करते हैं तो कुछ ऐसी जमातें हैं जिनका नाम हमारे जहन में सबसे पहले आता है और उनमें से ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। 2 बार इन्होंने जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाई, लेकिन इस बार वैसे परफॉर्म नहीं कर पाए जैसा शायद ये ग्राउंड पे कर सकते थे और कई सारे लोगों की इनसे एक्सपेक्टेशंस भी थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाल ही में बने जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ विंग के प्रेसिडेंट आदित्य गुप्ता। इन्होंने जम्मू से इलेक्शन भी लड़ा, वो भी पीडीपी की टिकट पे। तो इनसे पीडीपी के हवाले से, पॉलिसी के हवाले से और खास तौर पे पीडीपी कितनी रेलेवेंट है जम्मू में, उस सब पे बात करते हैं। आदित्य जी, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू। आपने जम्मू से इलेक्शन लड़ा और ये आपका पहला इलेक्शन था, लेकिन एक ऐसी जमात से जिसका जब नाम लेते हैं तो सबसे पहले कश्मीर जहन में आता है, क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज तक जम्मू से कभी कोई सीट नहीं जीती है। तो कितना डिफिकल्ट है जम्मू के लोगों के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को एक्सेप्ट करना? देखिए, इलेक्शन जो हमने इलेक्शन लड़ी थी ऑन एजेंडा। एक न्यू ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स दी थी जम्मू को, क्योंकि जम्मू हमेशा ट्रेडिशनली 2 पार्टीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता रहा, चाहे वो बीजेपी रही है या कांग्रेस रही है। बट कभी भी जम्मू के ग्रोथ, ड्यू दैट जम्मू डिजर्व्स, उसके लिए कभी इलेक्शन नहीं हुई। नेवर एन इशू इलेक्शन वाज कंटेस्टेड बेस्ड ऑन इश्यूज। सो आई ट्राइड टू कंटेस्ट इलेक्शन बेस्ड ऑन इश्यूज, एंड उस चीज का रिस्पॉन्स सडन नहीं था, बट ऑब्वियसली इट लेफ्ट एन इम्पैक्ट, बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड एक्चुअली रियलाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि पॉलिटिक्स में या इलेक्शन के दौरान सिर्फ बटन दबाकर इंस्टाग्राम पे फोटो या फेसबुक पे फोटो डालना नहीं इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू वोट फॉर इट, यू वोट ऑन इश्यूज, व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम फॉर नेक्स्ट 5 years, उसके ऊपर आप वोट करते हैं। तो आई थिंक एक एफर्ट किया है पीडीपी ने, और मैंने भी उसमें ये एफर्ट किया दैट वी ट्राई टू टेल पीपल दैट यू वोट ऑन इश्यूज, डोंट वोट ऑन बेस्ड ऑन इमोशंस और एनी काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा विच इज बीन प्रमोटेड। जम्मू में बार बार सेंटीमेंट ब्रू करता रहा है कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स पार्टीज जो हैं इनको, ये हमारे खिलाफ है। बट कहीं ना कहीं ऐसा भी रहा है कि जो जम्मू की रिप्रेजेंटेशन रही है हमेशा सरकार में, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जम्मू की रिप्रेजेंटेशन नहीं है सरकार में। डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी जम्मू से रहे हैं, गुलाम नबी आजाद। सो जम्मू का जो ड्यू था वो कहीं ना कहीं लीडरशिप की वजह से फेल हुआ है, और लोगों को ये बताने की कोशिश किया दैट यू पिक अप और चूज अ पर्सन जो एक्चुअली आपकी आवाज उठा सके। कश्मीर की जब बात करते हैं, यहाँ के पॉलिटिकल सर्कल्स में एक बात बड़ी कॉमन है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस होता है 2014 में, और कहीं ना कहीं जो इस बार हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हालत देखते हैं कि वो जब इससे पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए उसमें नहीं परफॉर्म कर पाए, यानी सीट नहीं जीते। फिर असेंबली के इलेक्शन हुए तो महज 3 सीट जीत पाए, इतनी कम कि जब पहले इलेक्शन से कंपेयर करते हैं तब भी 16 सीटें जीते थे। तो यहाँ के लोगों का ये कहना है, या पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये कहना है कि जो वो पीडीपी और बीजेपी सरकार की कोलैबोरेशन थी उसका गुस्सा पीडीपी पर निकला। लेकिन ये चीज जम्मू के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि जम्मू में बीजेपी को एक्सेप्टेंस ऑलरेडी काफी मिलती है। तो वहां क्या ऐसी प्रॉब्लम है, क्या ऐसी हिंड्रेंस है कि लोग पीडीपी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी जमात नहीं समझते? मैंने आपको पहले भी बोला कि बेसिकली पीडीपी को इग्नोर जो किया जाता है, या पीडीपी या फॉर दैट मैटर इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस या कश्मीर बेस्ड पार्टीज को, वो एक सेंटिमेंट बार बार बीजेपी और लोकल लीडरशिप करती रही है, ये कहकर कि नहीं जी कश्मीर हैज बीन टेकिंग आवर राइट, हमारा हक जो है, हमारा हिस्सा जो है वो कश्मीर लेता है। बट हिस्सेदारी मांगने के लिए तो हम लीडर ही चुनते हैं, वही असेंबली में जाता है, वही मंत्री बनता है। जो हमारा लीडर ही नहीं हमारा हिस्सा लेकर आता है, तो उसको अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो एक किस्म का, जिसको कहते हैं दोष डाल दिया ऑन दी पर्सन और ऑन दी पार्टीज जिन्होंने अपने लोगों के लिए, जहां से वोट लिया उनके लिए काम किया। ऐसा नहीं है कि पीडीपी ने काम नहीं किया। देखिए, आप 2014 की आपने इलेक्शन के बारे में बात किया, पीडीपी बीजेपी की साथ अलायंस जम्मू में वाज फाइन, बिकॉज फैक्ट ये रहा था कि चीफ मिनिस्टर मुफ्ती साहब बने थे, बाद में मैडम बनी थी। कोई ऐसी चीज नहीं हुई सरकार की तरफ से जिससे जम्मू का कोई हक मारा गया, कुछ हुआ। जो जम्मू में एक एजिटेशन हुई भी, वो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ हुई थी कि आपने एजेंडा ऑफ अलायंस जो तय हुआ था उसमें आपने एम्स जो है वो आपने सिर्फ कश्मीर में रखा था, वेयरएज आवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन क्रम्बलिंग। ओके, सो ऑन बेस्ड ऑन दैट, एंड इट वाज एन एजिटेशन व्हिच वाज लेड बाय लॉयर्स, एंड इट वाज लेड बाय लॉयर्स फॉर द फैक्ट दैट वी नेवर हैड अ पेट स्कैन मशीन. You have a PET scan machine here. We got our first PET scan machine in 2024 after 8 years of litigation.
That litigation, I am very proud to say that I have been leading it. I led that litigation. Ultimately, मैंने कोर्ट से लेकर दिया वो ऑर्डर, that इंस्टॉलेशन करवाई थी पेट स्कैन मशीन की. बट दे आर बेसिक फीचर्स. अब उसका कोई डेफिसिट जो है जम्मू में ऐसा कभी फील नहीं हुआ, बिकॉज जम्मू प्रोविंस के अंदर पीडीपी हैज बीन वर्किंग. मुगल रोड हो, रजौरी पुंछ के इलाके के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी की सेटअप है वो सब कुछ वहाँ पीर चनाब वैली के अंदर हो. जम्मू के अंदर जम्मू हैज ऑलवेज गॉट अ गुड रिप्रेजेंटेशन थ्रू पीडीपी. बाजवा साहब मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं. देयर बीन 4 to 5 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फ्रॉम जम्मू. शांति देवी जैसी लेडी कम्स फ्रॉम अ डाउन ट्रॉडन कम्युनिटी, उनको बनाया गया एमएलसी. रिप्रेजेंटेशन कश्मीर आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि लोगों को पीपल हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि बीजेपी और पीडीपी का अलायंस जो हुआ था वो सरकार 2018 में डूब गई थी. 5 अगस्त का आप कहते हो बार बार, मुझे कभी लॉजिक समझ नहीं आया नेशनल कॉन्फ्रेंस का. 5 अगस्त 2019 बीजेपी ने अपनी ब्रूड मेजोरिटी के ऊपर किया था, जिसमें 303 मेंबर पार्लियामेंट थे. जी 303 मेंबर पार्लियामेंट एक ऐसी पार्टी को आया जिसका एजेंडा ही शुरू से 370 हटाना था. पीडीपी ने तो उल्टा उस रिटर्न एजेंडा ऑफ अलायंस में इनको डिबार कर दिया था दैट यू हैव अ मेजोरिटी, यू आर इन अ पोजीशन दैट यू विल एक्चुअली टेक अवे 370, बट आप हमारे साथ सरकार बनाएंगे जम्मू कश्मीर में विद एश्योरेंस, रिटर्न एश्योरेंस that nothing will be done as far as 370 is concerned. National Conference has used that propaganda well. I give it to them. They used that propaganda well. But I don't think now people are understanding in Kashmir also कि अगर आप लॉजिक से सोचो तो पीडीपी और बीजेपी के अलायंस से तो 370 गया नहीं. Okay. It's a propaganda. So you are saying कि that alliance is not at all responsible for anything because जो allegations लगती हैं, जो बातें होती है, जो इल्जाम लगते हैं, वो यही है कि जब ये सरकार बनी तो पहली बार जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार में आई. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर की सरकार में भाजपा आती है. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि वो फॉर्मली सरकार का हिस्सा बनती है, वो उस प्रोसेस को समझ पाती है और फिर बाद में जब उन्होंने वो सारी चीजें समझी, सरकार तोड़ दी और उसके बाद जो उनको काम करना था उन्होंने कर दिया. तो किसी भी तरीके से पीडीपी रिस्पांसिबल नहीं है. Do you still believe in the logic that you just gave me? This is not my logic. This is the logic. This is the perception of perception of the general public. Incorrect. See, जब अलायंस बना, अलायंस ऑन टर्म्स कंडीशंस बना, राइट? वो सरकार 2018 में खत्म हो गई. आपको 370 हटाने के लिए क्या चाहिए था? मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, बोथ हाउसेस. देयर वाज रिक्वायरमेंट. उसके वो मिली बीजेपी को, उन्होंने उसके बेस पे किया. आम आदमी पार्टी एंड अदर लाइन पार्टीज इन द कंट्री ऑल्सो. प्रोपेगेंडा जो था आर्टिकल 370 के खिलाफ, उसको डिफेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली कांग्रेस की थी. इफ यू लुक एट इट, इट्स अ स्पेशल प्रिविलेज दैट वाज ग्रांटेड टू अस. It was granted to it. It had to be represented across the country. That see, Jammu and Kashmir has been given a 370 as a special provision because of these conditions. These are the reasons. उसको एक्सप्लेन किसको करना था पूरे हिंदुस्तान में? एक सेंटिमेंट पे ब्रू हुई ना बीजेपी, उस सेंटिमेंट को काउंटर किसने करना था? कांग्रेस का काम. जहां तक जम्मू कश्मीर की बात रही, जम्मू कश्मीर के अंदर 370 इज एज इम्पोर्टेंट फॉर जम्मू एज वेल एज कश्मीर. लोग कहते हैं, कहने वाले ये भी कहते हैं 5 अगस्त को जम्मू के लोगों ने ढोल बजाए, लेकिन जिस दिन 370 की जजमेंट आई है, बीजेपी के अपने ऑफिस के अंदर ढोल नहीं बजा था. वो भी फैक्ट है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच नो वन अंडरस्टैंड्स. टॉन्ट करने के लिए बहुत जरूरी है 5 अगस्त 2019 को जम्मू में क्या हुआ वो आप बात करो. बट वॉट हैपन सब्सिक्वेंटली व्हेन पीपल रियलाइज कि हाँ यार, हमने वी वर टोल्ड दैट आर्टिकल 370 विल गो, देयर विल बी लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी. अल्टीमेटली ग्रोथ ही आपको चाहिए ना. अगर आप कन्विंस हो जाओ कि भाई 370 की वजह से आपकी ग्रोथ रुक रही है, तो लोगों ने उस चीज को शिफ्ट किया ना. पीपल रियलाइज किया 370 जाने के बाद तो हमको क्या मिला? हमको ड्रग्स मिल गए, माफिया आ गया, नुमाइंदगी बिल्कुल खत्म हो गई, जो छोटी मोटी आवाज जाती थी वो भी रुक गई. ओके, तो ये जो चीजें आप बोल रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आप बिलोंग करते हैं, एक सियासती जमात से बिलोंग करते हैं, लेकिन अब हाल ही में आप पे एक जिम्मेदारी सौंपी गई, आपको एक जिम्मेदारी से नवाजा गया, आपको यूथ विंग का प्रेसिडेंट बनाया, और यही यूथ विंग बाद में फिर पेरेंट बॉडी में आती है, एक बड़ा लीडर ऐसे ही बनता है. और इसकी मिसाल हम आपकी पार्टी में देख रहे हैं. जो इससे पहले यूथ विंग के प्रेसिडेंट थे, आप वो एक एमएलए हैं, और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आप पे भी अब रहेगी, जो काम इससे पहले की बॉडी ने किया था. एक जम्मू का लड़का जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ एसोसिएटेड है, जिनका एक्सपीरियंस सियासत में सिर्फ इसी जमात से है, अगर उनका पर्सनल एक्सपीरियंस देखें, और जम्मू से उस लड़के को लाया जाता है और यूथ विंग का प्रेसिडेंट बनाया जाता है, तो क्या ज्यादा प्रेशर है आप पे इन कंपैरिजन टू द अदर पर्सन जो इससे पहले आपकी जमात में यूथ विंग के प्रेसिडेंट थे?
देखिए जो जिनको मैं सक्सीड कर रहा हूँ इस वहीदुल रहमान पर। सी वहीद वर्कड डे एंड नाइट फॉर लास्ट 10 years 12 years एंड फाइट रही, पर्सनली भी बहुत सफ़र किया। वो शूज दोज आर बिग शूज टू फिल इन, बट आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दोज शूज दैट आई हैव टू फिल इन। आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट कि किस तरीके से द मोमेंटम दैट ही हैज पिक्ड अप, जो मोमेंटम ही हैज सेट इन, उसको मैं कंटिन्यू करूं। मैं जम्मू से आता हूं, कश्मीर से आता हूं, इट डजंट मैटर बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर अदर देन यू सी। यही है ना, यही तो सारी बात है। आप जब बोलते हो कि जब आपने पहले भी बोला कि बीजेपी को लाया गया कश्मीर में, यू सी आई इन पॉइंट ब्लैंक वर्ड्स आई विल टेल यू, इसका मतलब सीधे है दैट यू वांट टू से बेसिकली अ पार्टी दैट कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजियस एंटिटी हैज बीन आस्क्ड टू कम एंड be part of the politics and governance in Jammu and Kashmir. This has been the problem. No, the religion is not the problem. Then religion was never the problem. Then saying that see 370 because आज जो उमर साहब बोलते हैं वो यही कहते हैं ना कि सेंटर के साथ चल के हमको करनी है। तो मुफ्ती साहब ने वही चीज को कोलैबोरेट करके लिया, लेकिन ऑन टर्म्स एंड कंडीशन सेटल्ड। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस। आज जो हो रहा है आपका वो डिफरेंट है, और जो पहले वक्त में हो रहा था पहले चीजें लिखी गई थी। आज तो आपको यू कैन नॉट प्रेडिक्ट ना व्हाट इज गोइंग टू हैपन। देयर इज नो सेट टर्म्स। बिजनेस रूल्स जैसे आप देख लो, बेसिक चीजें, बिजनेस रूल्स आर नॉट देयर। रिजर्वेशन का तमाशा देख लो। आप सिक्योरिटी, आप इतनी बात नहीं कर सकते। आप रेलवे के इनॉग्रेशन पे आप ये कह सकते हो मुझे स्टेट दे दो। आप इतनी बात नहीं कह सकते कि यार जम्मू कश्मीर के लोग अलग अलग जेलों में बैठे, आप उनको और कुछ नहीं करो, लेट देम फेस द ट्रायल बट ब्रिंग देम बैक टू जम्मू एंड कश्मीर। कम से कम रिश्तेदार जाकर मिल तो ले, खोज खबर ही ले ले करके अपने बच्चे का मन करता बाप की जगह देखने का, नहीं देख सकता। बिकॉज आर सिस्टम, आई एम अ लॉयर, आई नो दैट सी अ पर्सन इज नॉट गिल्टी टिल द टाइम ही इज प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट। आप सिस्टम में चला रहे हो, उसको यहाँ तक लाते हो। इतनी बातें तो कर ही सकते हैं उमर साहब, वो उन्होंने की नहीं ना। कमिंग बैक टू बेसिक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, डजंट मैटर कि दैट आई कम फ्रॉम जम्मू। ओके, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच इज बिस्टोर्ड अपॉन मी। द पार्टी हैज एक्सपेक्टेशंस, द पार्टी प्रेसिडेंट हैज एक्सपेक्टेशंस, the former youth president has expectations from me, and because I am stepping into, the first thing I have to ensure is the momentum is continued. ये जो पूरा एक कैमोफ्लाज क्रिएट किया गया हुआ है गवर्नमेंट का कि हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास पावर्स नहीं है स्टेट की, उसमें यूथ रिलेटेड इश्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड रिजर्वेशन, दे शुड नॉट टेक अ बैक सीट। कि जब तक सरकार स्टेट आएगी नहीं तब तक इन इश्यूज पे कोई बात नहीं होगी। आप इंडस्ट्री सेटअप करते हो, जम्मू इज अ प्लेस जहां पर आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। आप सरकारी जमीन एकड़ों के हिसाब से दे रहे हो। व्हाट स्टॉप्स दिस गवर्नमेंट टू सेट अप अ रूल दैट 50% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट विल बी लोकल? कर सकते हो आप, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी इंडस्ट्री को जमीन मुफ्त में दे रहे हो या उससे मीगर अमाउंट लेते हो, आप इतनी कंडीशन तो लगा सकते हो ना। ट्रेड ट्रांजैक्शन है, सरकार की जमीन है, प्राइवेट प्लेयर आया है, लो जमीन, लेकिन हमारी शर्त है कि हमारे लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। क्यों नहीं? वो एफर्ट तो कर सकती है सरकार। सो दीज आर बेसिक इश्यूज वी हैव पुश असाइड एंड दैट पावर स्ट्रगल is given more highlight. So I don't want that in that particular cause जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब एंड द कैबिनेट इज सेइंग अगेन एंड अगेन कि हम लोग स्टेट जब तक नहीं मिलेगी हम कुछ कर नहीं सकते। ये इश्यूज विच आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, विच आर टाइम सेंसिटिव, शुड नॉट गो एट द बैक। ओके, सो द रीजन आई वाज आस्किंग यू जम्मू एंड कश्मीर, ये इसलिए नहीं कि जम्मू कश्मीर कोई अलग जगह है या जम्मू अलग है कश्मीर से या कुछ कमतर है या रिलीजन का इशू है। द रीजन इज जब हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, जैसा आपने भी शुरू में मेंशन किया, हमारे जहन में कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज आती है क्योंकि इनका सेंटर, इनका फोकस या जहां से ये बनी है, जहां से उभरी है, वो कश्मीर रहा है। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट फॉर्मर देखें या प्रेजेंट देखें, यूथ विंग देखें, तो जो मेजर पोजीशंस है वो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस ने ही हमेशा से एक्वायर की हैं या कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस के पास ही रही है। लेकिन इस वक्त आपकी यूथ विंग, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की यूथ विंग है, प्रेसिडेंट जम्मू से है, आपका वाइस प्रेसिडेंट कश्मीर से है, आपका जनरल सेक्रेटरी कश्मीरी पंडित है। तो वो जो डाइवर्सिटी आई है ये काफी टाइम के बाद आई है। शायद इसलिए भी आ सकती है क्योंकि लोगों की सेंटिमेंट अब हम बेहतर समझ पा रहे हैं। जो जम्मू के लोग हैं उन्हें भी एक्सेप्टेंस देनी है, ये पॉलिटिकल पार्टी अब समझ पाई। और अगर अब समझी तो इतना वक्त क्यों लगा इसको समझने में? आई थिंक वी कैन लुक एट इट फ्रॉम द अदर साइड
people from different communities have started to join Kashmiri parties. See, because fact ये है कि मैं हूँ या for that matter जैसे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, we come from those communities who normally traditionally are not part of Kashmir-based parties, right? True. But our generation has started to understand that politics is about participation and about your rights, not based on emotions, not based on propagandas. So we have been doing, I'm sure why we have come in or why we have been given the position is completely the party's own scope. लेकिन जितना मेरे को लगता है यही है कि that people from different categories, different works of life have started to join political parties and exposure जितना है आपको अगर मौका मिलता है to capitalize on that, why not? Okay. So now coming back to that point कि आप जम्मू से बिलोंग करते हैं तो आप जम्मू के लोगों को तो समझते हैं, एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड कि वो किस पैटर्न पे काम करते हैं। जम्मू में यूजुअली क्या पैटर्न रहता है वोटिंग का? एक अच्छे नंबर में दे वोट, नो डाउट अबाउट दैट, 75% प्लस दे यूजुअली वोट, 70 से 80% वहाँ वोटिंग होती है। तो व्हाट इज द पैटर्न? यूजुअली किस चीज पे वोट करते हैं? क्या वहाँ ड्राइव करता है उनको वोट करने? देखिए, टिल 2002 if 96 BJP had one seat. Yes. 2002 also they had I think one seat. 2008 for the first time they got 11 seats. This was post the Amarnath agitation. Yes. 14 is altogether different because scenario. वो religion based हुई. So Jammu has been traditionally voters, क्योंकि वो ये ना party deficit या competition deficit रहा है. जम्मू में normally vote किया जाता रहा है on work and on development initially. Okay. लेकिन last 10 साल या 15 साल से yes, the poison of religious animosity has cropped in, काफी deep गया है and उसकी वजह ये भी रही है that हमारे से पहले वाली जनरेशन उतना एबली ये चीज समझा नहीं पाई अपने लोगों को कि यार religion is not the ground on which you have to vote. We are because we have to understand the idea of India, and Jammu is the place that you can say that is in India. I can very with full confidence tell you, we are the only pluralistic society in North India. We have Christians, more than 10,000, Sikhs, Jains, Kashmiri Pandits, Hindus and Muslims, Gujars, Telis. You name the community, we have it. So, in spite of that, we have been voting on the religious lines. So that line has to change. And मैंने आपको पहले भी बोला कि हम लोगों ने कोशिश यही की कि लोगों को ये बोलने की आप एजेंडा पे वोट करो, वोट ऑन द ग्राउंड दैट यू एक्चुअली वांट। जिन चीज पे आपकी तरक्की हो सकती है आप तरक्की के लिए करें। अगर आपको दरबार मूव चाहिए, वोट फॉर दरबार मूव। यू वांट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वोट फॉर इंडस्ट्रियल। आपको in my manifesto for a constituency, I said I want to make all government schools better than the private schools. Possible है। Do you have any private university in the state which can beat any government university? No. Because the government has an intent to have a good university. Yes. School के मामले में नहीं है। So the intent in the politics is missing. So our idea is, and my idea about the politics that the new brand of politics that has to come up is that we start talking about issues and not get deviated or carried away what has happened in the last 30 years. Okay, so यहाँ पे एक चीज आती है, आप एक साइड से कहते हैं कि हमें एजेंडा पे वोट करना चाहिए, दैट्स योर ओपिनियन। अब वो वोट करें ना करें दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। लेकिन जब हम दरबार मूव की आपने बात की, जब हम दरबार मूव देखते हैं तो जम्मू की बिजनेस कम्युनिटी दरबार मूव से काफी इम्पैक्ट हुई है एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट क्लैन, दैट फैमिली जो कहीं ना कहीं बिजनेस से ही जुड़ी हुई है। तो फिर उसके बाद वहां के लोग, क्या उनमें एक्सेप्टेंस नहीं है इस बात की कि हमारा बिजनेस इंपैक्ट हुआ दरबार मूव से, हमें दरबार मूव के लिए लड़ना चाहिए और उसे वापस लाना चाहिए? क्या इसकी जरूरत नहीं? वन सिंपल क्लैरिफिकेशन, मैं बाय नेम लगता हूं कि मैं आई कम फ्रॉम द क्लैन, आई एम बेसिकली लॉयल्स फैमिली, सो नॉट अ ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली, बट yes, Darbar move has been the agenda of practically everyone. National Conference also had it in their manifesto. We had it in our manifesto that we wanted. But अब tragedy देख लो. The tragedy is that the BJP leadership cannot open their mouth because it's a decision of Lieutenant Governor. They can't. आप मुझे एक डिसीजन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर लिया उसके खिलाफ बीजेपी को सड़क पे उतरते देखो, ऑपोजिशन पार्टी है ना, उतर सकती है सड़क पे।
नहीं उतरेंगे। रिजर्वेशन के ऊपर पता है हमारी ही जड़ों में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है इसकी। द मैक्सिमम दिस इज अफेक्टिंग दी, जिसको आप मेन जम्मू कहते हो, उसको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, मोर देन कश्मीर। बट स्टिल पीपल आर नॉट सेइंग, बिकॉज लीडरशिप ही चुप हो जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द अदर साइड, दरबार मूव मैनिफेस्टो में मैंने बिफोर द चीफ मिनिस्टर टुक ओवर, he was a chief minister designate, I wrote him a letter. I requested him, sir, that your cabinet meeting is going to come. As a first decision, make it, because October है, November में आपने दरबार मूव करना, the industry is covering. There is no decision taken. Okay. The idea is that see, political intent ही नहीं है ना, या बेसिक लोगों की आप मदद है, और जवाब क्या होता है जी, आप तो धर्म के नाम पे वोट कर देते हो, आप तो बीजेपी को वोट कर देते हो। दिस इज व्हाट चीफ मिनिस्टर सेड इन जम्मू। आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम माय ओन, हिज सटायर केम लाइक दैट ना, कि जम्मू के लोग तो करते ही हैं बीजेपी को वोट। दिस काइंड ऑफ सटायर्स आर कमिंग, सो दिस आल्सो हैज टू स्टॉप फ्रॉम बोथ साइड्स। यू हैव टू गिव प्रेफरेंस। कुर्सी अकेली प्रेफरेंस नहीं है, लॉन्गेविटी आपको रुकना है, कुछ तो आपकी लीनियज या लेगेसी होनी चाहिए। तो बिफोर वी एंड दिस, आई वांटेड टू आस्क यू टू स्मॉल थिंग्स। एक ये कि क्या जम्मू में पहले प्रॉब्लम समझानी है और उसके बाद सोल्यूशन देना है? क्या ये इंपॉर्टेंट बन गया कि वहां उन्हें बताना है कि दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज इम्पैक्टिंग यू, दिस इज इम्पैक्टिंग ऑल ऑफ अस इन वन वे और अदर वे, और दे नो द प्रॉब्लम, और सिर्फ वो उससे आंख चुरा रहे हैं? आई थिंक पीपल नो इट। द प्रॉब्लम इज दैट द quality of candidates that the parties are offering are very poor. Okay. Every party? Yeah. आपकी भी? Jammu. We had 40%, more than 40% of the young candidates, first time, less than 40 years of age. आप हमारा देख लो, we went on with all blast. We have candidates who are less than 40. Jammu West, Jammu East, Bahu also, Jammu South, which is RS Pura wali belt. Everyone is less than 35. I think I was the eldest one, 35. Okay. So we are coming in. BJP has been the one that has been putting candidates. Look at Congress's candidates. वो 96, 97 के ही candidates, 98 के ही candidates today. So do you think वो candidates relevant नहीं है आज के वक्त में? वो अपनी पार्टी के आगे आवाज नहीं उठाते। होगा अंदर, लेकिन खड़े होकर बात करनी पड़ती है। रीड होनी, ताकत होनी बात करने की। अगेंस्ट पार्टी एट टाइम्स जहां जरूरत होती क्यों नहीं बोलनी? ओके, सी पार्टी इज नॉट समथिंग विच विल मेक यू रीच दी पोजीशन अनटिल अनलेस आप एक्चुअली आप बिलीव करते हो कि मैं एमएलए बना ही इसलिए क्योंकि पार्टी ने बनाया। अदरवाइज इट इज द पीपल हु मेक यू। सो डू यू थिंक पीडीपी में या पीडीपी के लड़कों में, लोगों में, लीडर्स में इतने गट्स हैं कि वी हैव बीन ओपनली सेइंग थिंग्स वेयर देयर हैज बीन कॉन्फ्लिक्ट, वी हैव बीन ओपनली टॉकिंग, एंड हमारे में वो दिक्कत आई नहीं ना। Our leadership understood the importance of issues. See, we gave preference to Darbar Move. We have given preference to reservation prior to elections. We have given preference to special religious corridor from Jammu to Katra. This was Darbar Move, Mubarak Mandi को एक proper cultural site बनाने का. These are preferences that PDP has given. Because when PDP decided to go in for manifesto, what was done was we were asked. Get an assessment what the people want. Okay. Get an issue. Before I end this is my last question. आपने कहा कि पार्टी के अगेंस्ट भी बोल सकते हैं जहां कहीं जरूरत होगी, या लीडरशिप को कन्फ्रंट कर सकते हैं कि दिस इज समथिंग जिसके साथ हमें रहने की जरूरत है। अभी मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा इशू जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है वो रिजर्वेशन का है। आपकी पार्टी ओपनली उस पर बात करे, लेकिन आपके पार्टी के ही आपके फॉर्मर यूथ प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया था और उनका ट्वीट डिलीट करवा दिया गया था। तो क्या आप इससे आपकी बात पे ये बात नहीं बनती कि आप एक तरफ से कहते हैं कि हम कन्फ्रंट कर सकते हैं, दूसरी तरफ से उनका ट्वीट डिलीट करवा दिया जाता है? नंबर वन, आई डोंट थिंक दैट ही वाज आस्क्ड टू डिलीट द ट्वीट. You can come up with whatever. I don't know that he was asked to delete it. Okay. Because the word, everyone is saying that Chief Minister is saying that he was asked to delete it. Okay, if not asked to delete, there was a tweet from the party leadership that whatever comes on reservation, ये party की opinion है. But that was not with regard to the youth president. Okay. Also, apart from that, and I don't think that party has taken any step back as far as the reservation is concerned. We have been always saying that we are not against the reservation. What we want is a rationalized reservation. जो है पॉपुलस आप उस हिसाब से रिजर्वेशन सेट। बिकॉज यू मेंशन कि जम्मू को भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा, एंड वी नो इट कि जम्मू में भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है, या इन वट एवर वे। आप सिर्फ ओपन को देख रहे हो ना? जी जी जी।
आप सिर्फ ओपन हाँ। को देख रहे हो, जब हम देख रहे हैं ना, हम इसमें शेड्यूल कास्ट का स्कोप भी देख रहे हैं। क्योंकि हम कश्मीर शेड्यूल- में शेड्यूल कास्ट नहीं है। देखो अब वही है ना, उनका अगर पॉपुलस 2 करोड़ की आबादी में 25 लाख होगा या 30 लाख होगा तो उनका क्वांटम बढ़ेगा या घटेगा? तभी तो बार बार हम भी कह रहे हैं सरकार को, जो आपने रिपोर्ट बनाई है, जिसको आपने कमरे में रखा है, आपस में ही 4 लोग डिस्कस कर रहे हो, मेक इट पब्लिक, लेट पीपल नो। अकाउंटेबिलिटी यही होती है ना। व्हाट आर वी सीइंग अबाउट रिजर्वेशन? रैशनलाइज इट। रैशनलाइजेशन कैसी होगी? जितनी आबादी As per the और पॉपुलेशन विद कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। Okay. Constitutional mandate is the most important part Okay. of it. So one last thing, what is the basic thing जो इस वक्त पीडीपी को करने की जरूरत है to get back there, at least there जहां वो अपने पहले इलेक्शन के बाद थे? We have to work extremely hard, go on ground, reach out to people, talk to them, put forth what is happening in utmost clarity and without any biases. ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर आदित्य। सो ये आदित्य गुप्ता थे, पीडीपी के नए यूथ प्रेसिडेंट, और कुछ चीजें इन्होंने बताई कि पीडीपी का क्या सोच है, क्या समझ है, किस तरीके से वो मौजूदा वक्त को देखते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।